रहीम। आज हम पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और शॉर्ट फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं वो CHF है। तो CHF मतलब क्या है? CHF का मतलब है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का क्या मतलब है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब है अ कंडीशन इन विच द हार्ट इज अनएबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मीट द बॉडी डिमांड। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो हार्ट का वो फेलियर होता है जो कि हार्ट जो ना प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर सकता, और जब ब्लड को पंप नहीं कर सकता तो हमारे ऑर्गन्स, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सही है? तो जब ऑक्सीजन की जरूरत हार्ट पूरा नहीं कर सकता हर एक ऑर्गन का, तो इसको फिर हम जो ना ये कहलाते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का बेसिकली मतलब यही हुआ कि ये प्रॉपरली जो ना हार्ट जो ना अनेबल होता है कि वो प्रॉपरली ब्लड को पंप करे। अच्छा, इसका दो टाइप्स है, एक है लेफ्ट हार्ट फेलियर, एक है राइट हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर का बेसिकली मतलब ये है कि लेफ्ट हार्ट जब फेल हो जाए, और राइट हार्ट फेलियर का मतलब है जब राइट हार्ट फेल हो जाए, ताकि फॉर एग्जांपल हमें अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलता तो दिस इज बिकॉज ऑफ लेफ्ट और राइट हार्ट फेलियर। अच्छा, तो वो हम डायग्रामेटिकली अब ड्रा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली हमारे पास हार्ट है। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारे पास हार्ट है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सही है? तो लेफ्ट और राइट हार्ट फेलियर का बेसिकली मतलब क्या है? लेफ्ट हार्ट के लिए फेलियर का मतलब है कि हमारे पास जब लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों पर फेल हो जाए, प्रॉपरली जो ना ब्लड को पंप नहीं कर सकेगी, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर का क्या मतलब है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल फॉर एग्जांपल फेल हो जाए, और ये फॉर एग्जांपल प्रॉपरली जो ना कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होता, और ये ऊपर जो ना ब्लड नहीं लेके जा सकेगा, तो इसको हम कहते हैं राइट हार्ट फेलियर। अच्छा, अब राइट हार्ट फेलियर का क्या, किस तरह वो ब्लड को जो ना प्रॉपरली पंप नहीं कर सकता? ये वेंट्रिकल फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाए, हाइपरट्रॉफी आ जाए, या फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ जाए, या फॉर एग्जांपल और कोई जो इस तरह डिजीज आ जाए इसके अंदर, यहाँ पर सेल का डेथ हो जाए, तो जब यहाँ पर सेल्स के डेथ हो जाए या टिश्यू की डेथ हो जाए, तो ये प्रॉपरली कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता। जब प्रॉपरली कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता, यहाँ पर जितना भी ब्लड पड़ा हुआ है वो प्रॉपरली जो है ऊपर नहीं जाएगा टुवर्ड लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर जब प्रॉपरली ब्लड नहीं जाएगा लंग्स के अंदर, तो लंग्स वापस जो ना प्रॉपरली सही जो ना प्रॉपरली वो ब्लड रिटर्न नहीं करेगा टुवर्ड लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब प्रॉपरली जो ना ब्लड सही तरीके से नहीं आता, तो ये फिर नीचे नहीं ले जाएगा सही प्रॉपरली ब्लड, और जब नीचे नहीं ले जाएगा तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारे पास है वो प्रॉपरली ये ब्लड जो ना पहुंचा नहीं सकेगा with the help of aorta towards each and every organ। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसको फिर हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। लेकिन किस चीज की वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगा? बिकॉज ऑफ द राइट हार्ट फेलियर। तो इसको जब ऑर्गन्स को राइट हार्ट फेलियर की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसको हम कहते हैं राइट हार्ट फेलियर। और इसी तरह जो है ना सेम इज द केस विद लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये राइट हार्ट अगर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है,
राइट हार्ट का काम ये है कि राइट हार्ट का जो इसके अंदर जितने भी ब्लड है वो टुवर्ड ले जाना है टुवर्ड लंग्स। तो यहाँ पर लंग्स में प्रॉपर्ली ब्लड आएगा। लंग्स या यहाँ पर नॉर्मली जितना ब्लड आया है नॉर्मली वो ब्लड लेके आएगा, रिटर्न करेगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंपॉर्शन हुआ है, ये फॉर एग्जांपल ले जाएगा टुवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ब्लड फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया, तो ये ब्लड यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई माइकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल इस्कीमिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हाइपरट्रॉफी हुआ है, तो यहाँ पर जितना भी ब्लड है वो ये कंट्रैक्ट प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा। तो जब कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा तो ये फिर ये इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो थ्रू एआर्टा टुवर्ड्स ईच एंड एवरी ऑर्गन को प्रॉपर्ली जो है वो ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो जब प्रॉपर्ली ब्लड नहीं पहुंचेगा एक ऑर्गन को, एक टिश्यू को, एक सेल को, तो वहां पर उस टिश्यू को या ऑर्गन को या फॉर एग्जांपल सेल को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो बेसिकली राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर का बेसिकली मकसद ही यही है। अच्छा, अब हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या होंगे, फॉर एग्जांपल हमें किस तरह पता चल जाएगा कि इसको जो है हार्ट फेलियर है या राइट है या लेफ्ट है, लेकिन हमें पता किस तरह चलेगा इसका सिम्टम और साइंस क्या क्या है। तो सिम्टम इसका है डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब है सांस का बंद होना, और दूसरा है नॉकटर्नल डिस्पनिया। नॉकटर्नल का मतलब है दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है नॉकटर्नल ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है डायर्नल ऑर्गेनिज्म। तो नॉकटर्नल वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि दिन को सोते हैं और दिन को जो है ना जागते हैं और रात को सोते हैं और दिन के टाइम वो अपना काम करते हैं। और दूसरा है डायर्नल। तो डायर्नल वो चीजें जो दिन को सोते हैं और रात को अपना काम करता है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। नॉकटर्नल वो ऑर्गेनिज्म है जो रात को सोते हैं, दिन को अपना काम करते हैं, और डायर्नल वो ऑर्गेनिज्म है जो दिन को सोते हैं और रात को अपना काम परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल हम नॉकटर्नल है, हम नॉकटर्नल किस तरह है, हम रात को सोते हैं फिर सुबह उठते हैं और फिर जो ना दिन को अपना काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। इस तरह डायर्नल, जिस तरह ये चमगादड़ है, तो जब चमगादड़ बेसिकली वो डायर्नल ऑर्गेनिज्म है। चमगादड़ बेसिकली दिन को सोता है और वो रात को जागता है, अपना जो है वो उड़ता है और इस तरह जो है अपना जो डेली लाइफ रूटीन है वो बेसिकली उसके वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो नॉकटर्नल डिस्पनिया का मतलब ही यही है कि ये रात के टाइम उसका जो है ज्यादातर जो है सांस बंद होती। एक है जनरल डिस्पनिया। डिस्पनिया जो है ना दिन को भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, लेकिन जो स्पेशली वो पेशेंट्स जिनके जो है ना सांस बंद होती है एट नाइट टाइम, तो उसको हम कहते हैं नॉकटर्नल डिस्पनिया। और इसका जो है साइंस क्या होंगे, ये तो सिम्टम्स हो गए। अब साइन क्या होंगे, साइंस होगी टेकिकार्डिया होगा। टेकिकार्डिया का मतलब है इसका जो है ना हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर जो है ना इंक्रीज होगा, या जो है फॉर एग्जांपल इसी तरह जो नॉर्मल हमारा हार्ट रेट है 62 से लेकर 100 तक। बेसिकली टेकिकार्डिया उस चीज को कहते हैं कि जब हमारा हार्ट रेट जो है ना 100 से इंक्रीज हो जाए तो द पेशेंट विल मस्ट सफर फ्रॉम टेकिकार्डिया। जब ये साइन एक पेशेंट में होगा तो चांस ये है कि ये द पेशेंट इज मस्ट सफरिंग फ्रॉम congestive heart failure. It's mean that there is something going wrong with the patient heart. तो टेकिकार्डिया। दूसरा हमारे पास है chronic dilation of the left और right atrium। जो हमारे पास ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है, ये जो अपना जो नॉर्मल इसका शेप है, जो इसका नॉर्मल इसका जो ना जो साइज है, ये जब इंक्रीज हो जाए या लेफ्ट एट्रियम की या राइट एट्रियम की, तो बेसिकली इसके अंदर जब डायलेशन आ जाए, ये राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम थोड़ा डायलेट हो जाए, थोड़ा जो है इसका साइज बढ़ जाए, थोड़ा इसका एनाटॉमी डिस्टर्ब हो जाए, तो ये भी एक साइन है। अब हम फॉर एग्जांपल साइन भी हमने देख लिया, सिम्टम भी हमने देख ली। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। इन्वेस्टिगेशन मतलब ये है कि हम प्रॉपर्ली जो ना हम 100% हम श्योरली हम कह सकेंगे कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे ईसीजी। ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे
और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम देखेंगे कि कोई हाइपरट्रॉफी तो नहीं हुई है, कोई फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो नहीं है, कोई एसटी एलिवेशन तो नहीं हुई है, कोई एसटी डिप्रेशन तो नहीं हुई है। तो ईसीजी हम करेंगे, लेकिन याद रखिए ईसीजी इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ईसीजी इज अ जजमेंटल टेस्ट, इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज अ गेसिंग टेस्ट। हम 100% ईसीजी के थ्रू नहीं कह सकते कि द पेशेंट इज मस्ट सफरिंग फ्रॉम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ईसीजी में हम देखेंगे कि यहाँ पर पेशेंट के जो लीड्स है, जो वेव्स है, वो बेसिकली वो तो कोई इधर उधर नहीं गई है, कोई एसटी एलिवेशन एसटी डिप्रेशन की वेव नॉर्मलिटी तो नहीं है। तो वहां पर हम ये देखेंगे। दूसरा हम करेंगे सीएक्सआर। सीएक्सआर का मतलब है चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे हम करेंगे, चेस्ट एक्सरे के थ्रू हम जो है ना वहां पर देखेंगे कि आया हाइपरट्रॉफी हुई है या नहीं हुई। सही है। तो हाइपरट्रॉफी हम चेस्ट एक्सरे में देखेंगे कि हाइपरट्रॉफी तो नहीं हुई है। इसके बाद जो है ना एको हम करेंगे। एको बेसिकली प्रॉपर्ली एक मशीन होता है और वो एको मशीन के थ्रू जो ना हम हार्ट के अंदर जो ना हम देख सकते हैं थ्रू कैमरा, कैमरे के जरिए हम देख सकते हैं हार्ट को कि हार्ट इज एज देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग विद द हार्ट और नॉट। तो एको हम कर लेंगे। एको बेसिकली एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। हम 100% ये कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इको एबनॉर्मल आ जाए तो फिर हम 100% कह सकेंगे कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा, अब इसके बाद है फॉर एग्जांपल हमने साइंस भी देख लिए, सिम्टम्स भी देख लिए, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हमने कर ली। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि द पेशेंट इको भी एबनॉर्मल आ गया, ईसीजी भी एबनॉर्मल आ गया, सीएक्सआर भी जो है एबनॉर्मल, इस तरह जो हमने देखा कि ये भी एबनॉर्मल है। तो हम अगर 100% क्लियर हो जाए कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो फिर हम इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे। मतलब ये पैथोलॉजी जो आए हैं, ये पैथोलॉजी, इस पैथोलॉजी को खत्म करने के लिए हम कौन सा फार्माकोलॉजी यूज करेंगे। सही है। तो ट्रीटमेंट हम करेंगे हम एक तो देंगे डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स है, थायजाइड डायरेटिक्स है, पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक्स है, बहुत सारे डायरेटिक्स है। लेकिन हम डायरेटिक्स में हम क्या देंगे, डायरेटिक्स में स्पेशली जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो लूप डायरेटिक्स है। लूप डायरेटिक्स हम देंगे और लूप डायरेटिक्स में बेसिकली जो टोरसमाइड है, फुरोसमाइड है, तो हम लूप डायरेटिक्स में फ्यूरोसमाइड जो है बेस्ट चॉइस है कि हम पेशेंट को फ्यूरोसमाइड दें। और फ्यूरोसमाइड बेसिकली डायरेटिक्स है, वो जो है ना यूरिनेशन काज करता है। इसके बाद हम एसी इनहिबिटर्स देंगे कॉम्बिनेशन में। एसी इनहिबिटर्स का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये जो कैप्टोप्रेल और एनालोप्रेल और ये रिबिप्रेल, ये जितने भी एसी इनहिबिटर्स हैं, हम एक जो है ना सेलेक्ट करेंगे और डायरेटिक्स के साथ वो कॉम्बिनेशन में देंगे। और साथ हम डिजिटलिस देंगे। डिजिटलिस क्या है, एक डिजिटलिस ड्रग का फिर दो कैटेगरी है, एक है डिजॉक्सिन और दूसरा है डिजिटॉक्सिन। तो हम ये तीनों जब हम कंबाइन करेंगे एक पेशेंट को देंगे, तो ये फार्माकोलॉजी जब हम यूज करेंगे, इस पैथोलॉजी को हम खत्म करेंगे ड्यू टू यूजिंग ऑफ दिस फार्माकोलॉजी। और हमारा जो हार्ट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो बेसिकली खत्म होगा और फिर हम नॉर्मल हार्ट की तरफ जो ना आएंगे और हमें जो हमारे पास नॉर्मल हार्ट रह जाएगा फिर। थैंक यू सो मच।